परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1119 में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभात मनन के ऑफिशियल ग्रुप्स में जो लोग मेंबर्स नहीं हैं और दूसरों के माध्यम से प्रभात मनन प्राप्त कर रहे हो, आपकी सूचना के लिए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। आप यदि प्रभात मनन के पुराने सत्रों को सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए प्रभात मनन के नाम से एक YouTube चैनल शुरू कर दिया गया है। उसमें फिलहाल एफेसियों की पत्री से लेकर के अर्थात सत्र 429 से लेकर के जो प्रभात मनन है, प्रभात मनन के संदेश हैं, उसी को एक एक करके हम पोस्ट कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम नए पोस्ट को उस चैनल में पोस्ट करेंगे आप उसकी सूचना प्राप्त करेंगे और आप उसे अवश्य सुन सकते हैं। विशेष करके जो लोग प्रभात मनन के मेंबर्स बहुत लेट से हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपसे आग्रह है कि प्रभात मनन नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन को सुनकर प्रभु से आशीष पाए। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। पढ़ी गई पद में पौलुस ये बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार क्यों दिया है। पद 8 में पौलुस हमसे अर्थात विश्वासियों से विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहने के लिए कहा है। उसी विषय को पद 9 में भी वो जारी कर रहा है। उनका कहना यह है कि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए अर्थात अनंतकालीन दंड देने के लिए नहीं बुलाया है। अनंतकालीन दंड अथवा आग की झील उन लोगों के लिए है जो लोगों के डर से प्रभु का इनकार किए हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं किए हैं, घिनौने पापों में जी रहे हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारियां हैं, जादू टोना करने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं और सभी प्रकार के झूठ के काम करने वाले हैं। उनके लिए आग की झील है। प्रकाशित वाक्य 21 की 8। इस प्रकार के लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 15। परंतु प्रभु हम विश्वासियों को उद्धार अथवा आत्मा का उद्धार इसलिए दिया ताकि हम इस अनंतकालीन दंड के भागी ना हो, रोमी 5:9, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मेरी आशा है कि पूर्व के सत्र में मैंने उद्धार की त्रिकालीय अवस्था के बारे में जो समझाया था आप याद कर रहे होंगे। यहाँ उद्धार पाए हुए विश्वासी कौन सा उद्धार पाने के बारे में लेखक बता रहा। पाप का दंड से उद्धार अथवा उद्धार का प्रथम चरण प्राप्त किए हुए विश्वासी उद्धार का तीसरा चरण अथवा पाप की उपस्थिति से भी उद्धार पाने के संबंध में यह बता रहा है। संसार में जीवित रहते वक्त आत्मा का उद्धार पाए हुए व्यक्ति प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान चाहे जीवित रहे या मृतक रहे महिमामय शरीर धारण करेंगे और प्रभु के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। उसके पश्चात उन पर पाप का किसी प्रकार के प्रभाव न शरीर से न संसार से होगा। यूहन्ना अध्याय 5 24 से 29 तक, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 49 से 54 तक, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 16 और 17। ये बातें हमारे लिए बड़ी खुशी देने वाली है कि हम जो आत्मा को उद्धार पाए हैं वे अवश्य शरीर का उद्धार भी प्राप्त करेंगे। परंतु मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि कई लोग इस आध्यात्मिक सच्चाई को पाप करने का लाइसेंस के रूप में लेते हैं। चलो मेरा उद्धार हो गया इसलिए यदि मैं पाप करते हुए भी जीऊं तो स्वर्ग जाऊंगा ही। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि विश्वासी होने का दावा करते हुए जीने वाले आपको पाप भले वो रहस्य में भी क्यों ना हो करते हुए जीने में मजा आ रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने आत्मा का उद्धार पाया ही नहीं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 6 से 10 तक आप अवश्य उठा के पढ़ लीजिएगा। मेरा कहना यह नहीं है कि विश्वासी से किसी प्रकार का पाप होने की संभावना नहीं है, परंतु मेरा कहना यह है कि एक विश्वासी कभी भी पाप का आनंद अनुभव करते हुए, पाप का एंजॉय करते हुए पश्चाताप किए बिना जी नहीं सकता है।
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 पद 1 और 2। एक विश्वासी यदि जाने अनजाने पाप में गिरा हो, वो अंदर से दुखी हो जाएगा। उनके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा उनको पाप का पश्चाताप दिलाएगा। मान लीजिए आपके हाथ या पैर किसी प्रकार के मल में, गंदगी में टच किया हो, आपको कितना डिस्टर्ब होगा। हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा शरीर जो है किसी न किसी गंदगी में जाने अनजाने में छूने की संभावना है। लेकिन जब आप ऐसी गंदगी में छू लिया हो तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि कितना जल्दी हो सके वो गंदगी को धोकर आप शुद्ध हो जाए। एक विश्वासी संसार में रहते वक्त पाप में छूने का, पाप में गिरने की संभावना है, लेकिन जैसे ही वो गिर गया तो वो क्या करेगा? पश्चाताप करके शुद्ध होकर जल्दी उस गंदगी में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यदि उस गंदगी में ही रहकर उसका आनंद उठाना उनको अच्छा लगता है, वो इसलिए है क्योंकि वो कभी उद्धार पाया नहीं है। एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है, वो पाप में है, वो कभी भी चैन से जी नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आएगा। नहीं तो पहला कुरिन्थी 11:30 में बताया गया, अनुशासित कार्य के द्वारा प्रभु उसको दुनिया से भी अलग कर सकता है। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति कभी भी पाप को एंजॉय करते हुए ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। यदि ऐसा करते हुए कोई जी रहा हो तो वो व्यक्ति अवश्य उद्धार पाया हुआ नहीं है। वो क्रोध के लिए टहराए हुए हैं, इसलिए प्रभु उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब जीवित रहते वक्त एक विश्वासी पाप से जब बच के जी रहा हो अथवा पाप की सामर्थ्य पर जीत प्राप्त करते हुए जी रहा हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आत्मा को उद्धार पाया है और वो शरीर का भी उद्धार अवश्य पाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।